Example 1, let universal set u equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and a set is 1, 3, 5, 7, 9. Find a dash. A dash means a complement. u given है, a given है. Therefore a dash. A dash क्या होता है? Set of those elements which belong to u but not to a. u में हो पर वो a में ना हो. ठीक है. a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? a को छोड़ के जो u के एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे. जैसे 1 है, 1 नहीं लिखेंगे. 2 a में नहीं है तो 2 आ जाएगा. 4 a में नहीं है, 4 आ जाएगा. 6 a में नहीं है, 6 आ जाएगा. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स चेक करी जाओ, जो a में नहीं है वो आप a डैश में लिखते जाओ. टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं. यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर. फर्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ इवन. अब देखो x नेचुरल नंबर है और इवन है. इवन नंबर 2, 4, 6, 2 के मल्टीपल्स. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? जो इवन ना हो मीन्स ऑड नंबर्स 1, 3, 5 सो ऑन. इसका मीनिंग, इसका आंसर आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड. सेकेंड पार्ट है x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ ऑड. अब यहाँ पे देखो x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x क्या है? x है ऑड. तो a डैश क्या होएगा? जो ऑड ना हो मीन्स इवन. नेक्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू n एंड x इक्वल टू 3 के मल्टीपल्स 3n. फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल्स. तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? जो 3 का मल्टीपल ना हो. जो 3 का मल्टीपल ना हो मीन्स x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. फोर्थ पार्ट है x इज़ अ प्राइम नंबर. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? जो प्राइम ना हो मीन्स कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है. x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और 1 भी आ जाएगा क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नहीं होता. ठीक है. और कंपोजिट भी नहीं आएगा तो इसलिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो गए थे, इसलिए जो एलिमेंट अगर कोई बच जाए प्रॉपर्टी में तो उसको सेपरेट लिखना पड़ता है. फिफ्थ है x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में? x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सिक्स्थ पार्ट है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब. तो इसका आंसर क्या आएगा? x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सेवेंथ पार्ट है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8. तो यहाँ क्या आ जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसको सॉल्व करो. x की वैल्यू आएगी 3, 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x आएगा 3. 3 नहीं होना चाहिए. इसमें क्या आएगा? x नॉट इक्वल टू 3 क्योंकि ये इसका आंसर है x इक्वल्स टू. इसको हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? x नॉट इक्वल्स टू 3. आगे 8 पार्ट देखिए. 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9. इसको सॉल्व करो. x इक्वल्स टू 2 आएगा. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? x नॉट इक्वल टू 2. नाइन्थ पार्ट देखिए. x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7. तो 7 से बड़ा ना हो मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 6 हो. तो 1 से लेकर 6 तक भी लिख सकते हैं. टेंथ पार्ट देखिए. x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5. 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5. ठीक है. आगे 11th पार्ट देखो. 11th पार्ट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10. तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है. इसको सॉल्व करो. ये आएगा 4.5. तो x ग्रेटर देन 4.5 इसका कॉम्प्लीमेंट x लेस देन इक्वल टू 4.5. 4.5 से छोटा या उसके इक्वल नेचुरल नंबर 4 तक जाएंगे, 1 से 4 तक. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट. पहला है x 1, 3, 5. फिर है y 1, 2, 3. तो इनका यूनियन लेना है. यूनियन क्या आएगा? यूनियन आएंगे इन यूनियन में क्या आएगा? जो एलिमेंट इसके अंदर हो प्लस जो एलिमेंट इसके अंदर हो. और जैसे देखो 1 दोनों में है, एलिमेंट रिपीट नहीं करना. ठीक है.
अगर आपने सपोज इनकी इंटरसेक्शन निकाल लिया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन होगा क्वेश्चन में, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जैसे 1 और 3। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ए गिवन है बी गिवन है, ठीक है, तो यूनियन में क्या आएंगे, दोनों के एलिमेंट्स जो दोनों में हो, बस रिपीट ना करना। और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें बी है तो इसमें बी नहीं है, इसमें ई है तो इसमें नहीं है। इंटरसेक्शन में वो लिखना जो दोनों में हो। यूनियन में पहले आप इसके एलिमेंट्स लिख दो, फिर इसके लिखना और चेक करना कि वो ऑलरेडी आपने लिखना दिया हो, ठीक है। अगर लिखा हो तो उसको स्किप कर देना, बिकॉज रेपिटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन सेट्स। थर्ड पार्ट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। बी है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो यूनियन में क्या आएगा, नेचुरल नंबर वाले 6 तक सारे लिख दो, उसके बाद सारे 3 के मल्टीपल्स लिखने शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इंटरसेक्शन में एक तरफ 1 से 6 तक नंबर और 3 के मल्टीपल्स है, ठीक है। देखो ना क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, और 6 से छोटा मतलब 1 से लेके 5 तक, 6 से छोटे 1 से लेके 5 तक आने हैं, तो अकेला 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, बिकॉज 6 से छोटा का है उसने। उसके बाद फोर्थ पार्ट है एक्स ए इक्वल टू एक्स की एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और 6 के इक्वल और 6 से लेस है। और बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6 से बड़ा है और 10 से छोटा या 10 के इक्वल भी हो सकता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इनको खोल लेते हैं। 1 से बड़ा 2 से शुरू होएगा, 6 के इक्वल तक 6 तक लिख दिए। 6 से बड़ा 7 होता है, 10 से छोटा 9, 7 से लेकर 9 तक लिख दिए। फिर इनकी हमने यूनियन लिख दी सिमिलरली, और इंटर कुछ भी कॉमन ना हो तो इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी गिवन है, यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में ए यूनियन बी की यूनियन में क्या आएगा, 5 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एम्प्टी खाली मतलब एलिमेंट है तो सिर्फ एलिमेंट्स लिख देंगे यूनियन में। इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन इसकी 5 आएगी। फिर है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 का मल्टीपल है 3n वेयर n बिलोंग्स टू n, and b equals to x equal to 4n and n belongs to natural number, then find a intersection b। ये a गिवन है, ये b गिवन है, ठीक है। b है 4 के मल्टीपल, a है 3 के मल्टीपल, तो इंटरसेक्शन उसने पूछी है। इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ, जो 3 और 4 बोथ का मल्टीपल हो मीन्स 3 इंटू 4 वो 12 का मल्टीपल होगा, तो वो 12n आ जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सेट गिवन है बी सेट गिवन है, इनकी यूनियन निकालनी है और इंटरसेक्शन निकालनी है। यूनियन कैसे निकालते हैं, ए के सारे एलिमेंट लिख दो, फिर बी के लिखो, चेक कर लो कि बी का आप ऑलरेडी लिख तो नहीं चुके हो, अगर लिख चुके हो तो स्किप कर दो, नहीं लिखा तो लिख दो। इंटरसेक्शन वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स सेट गिवन है 1 2 3 4 इफ़ आर क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये होता है एंड के लिए, ठीक है, एंड के लिए भी हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। एक्स एंड एक्स माइनस वाई मतलब इज़ एन मतलब इंटरसेक्शन के लिए भी हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इज़ एन इंटेग्रल नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ 2। और एस क्या है, एक्स वाई सेट है, ठीक है, और एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है, और इसमें क्या आएगा, एक्स जो है वो एक्स इंटरसेक्शन वाई में है, किसको बिलोंग कर रहे हैं ये, एक्स तो एक्स को ही कर रहा है, और वाई एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटेग्रल नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ 3। हमने आर यूनियन एस भी निकालना है और आर इंटरसेक्शन एस भी निकालनी है। अब आर आपको जो गिवन है, देखो आर आपको कैसे गिवन है, तो इसके अंदर आर में कैसे एलिमेंट्स आएंगे। अब हमने देखना है कि एक्स माइनस वाई जो है वो 2 का मल्टीपल हो, मतलब इनमें से आप कोई 2 एलिमेंट इस तरह से सिलेक्ट करोगे कि उनका जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप 1,3 चेक करते हो, ठीक है, उसने नेगेटिव नहीं बोला, उसने नॉन ज़ीरो बोला है, तो ये नॉन ज़ीरो है बिकॉज -2 नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा, ठीक है। 1 3 लिखा है उसने। फिर 2 4 लेते हो, ठीक है, 2 - 4 करोगे, इनका डिफरेंस लोगे, 2 आएगा, ये भी 2 का मल्टीपल है। इसके अलावा कोई और ऑर्डर नहीं आ रहा। अगर आप एस लेते हो,
तो वो 3 का मल्टीपल है, तो 1 माइनस 4 3 आ जाएगा। ठीक है, और कोई पेयर नहीं बन रहा 3 का कि उनका डिफरेंस, इनमें से एलिमेंट उठाना है यूनिवर्सल सेट में से। उसके बाद ये तीनों डिफरेंट पेयर्स बन गए हैं, तो इनका यूनियन तीनों पेयर लिख दोगे। इंटरसेक्शन में कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट निकालना है, पहले ये है, ये आपको एक सेट गिवन है एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है 4 और 6 के बीच में है, लिख दिए 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर। b जो है a गिवन था, b भी लिख दिया। तो इनकी इंटरसेक्शन देख लो क्या कॉमन है, अकेला 4 कॉमन है, तो ये नॉन एम्प्टी है, तो डिसजॉइंट हो गया। नॉट डिसजॉइंट, अगर फाइव हो तो डिसजॉइंट होता है, नॉट फाइव हो तो नॉट डिसजॉइंट। सेकेंड आपको दो सेट्स गिवन है, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। इनकी इंटरसेक्शन देखो, ई एलिमेंट दोनों में कॉमन है, नॉट इक्वल टू 5 हो गया, नॉट डिसजॉइंट। सी थर्ड वाला देखो, ए में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन। इवन इंटीजर सारे लिख दिए, नेगेटिव इन्फिनिटी से चलते हैं, -6 -4 -2 2 4 6 सो टिल इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। बी क्या है, ऑड। सिमिलरली हमने ऑड लिख दिया, नेगेटिव इन्फिनिटी से -5 -3 -1 1 3 5 सो टिल इन्फिनिटी। कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, 5 आ गया, जो 5 हो जिनके इंटरसेक्शन वो डिसजॉइंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ए में एक सेट गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी। इंटरसेक्शन ए और बी की निकालनी है, तो देख लो ए और बी में जो जो इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है वो आप लिख दो। ए माइनस बी में आपने ए सेट के ही एलिमेंट लिखने हैं, पर ए के वो छोड़ देने हैं जो बी के अंदर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है फाइंड ए माइनस बी, गिवन है आपको एक ए सेट और एक बी सेट गिवन है। इजी क्वेश्चन है ये। ए माइनस बी में आपने ए के ही एलिमेंट लिखने हैं, पर ए के वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो बी के अंदर है। ठीक है, ए के वो एलिमेंट छोड़ देने से 12 है, तो 12 आप छोड़ दो, उसके बाद कोई और नहीं है तो बाकी के एलिमेंट्स लिख दो। लेट ए भी गिवन है और एक सेट गिवन है बी। ठीक है, देन शो दैट ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हम करके देख लेंगे, ए माइनस बी निकाल लो, ए के एलिमेंट लिखने हैं और ए के वो छोड़ देने हैं जो बी में है। फिर बी माइनस ए निकाल लो, बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में है और बी के वो छोड़ देने हैं जो ए में है। दोनों के आंसर देख लो डिफरेंट आ रहे हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। ठीक है, फिर वो कह रहा है देन फाइंड ए माइनस बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट। हियर देखो, यू गिवन है, ए गिवन है, ए बी गिवन है। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ए के एलिमेंट लिखते हैं और ए के वो छोड़ देते हैं जो बी में होते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, तो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, मतलब यूनिवर्सल सेट लिखो और वो एलिमेंट छोड़ दो जो ए में है, वो आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर और बी आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स ईयर -4x + 2 = 0, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए निकालना है। तो पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता फॉर्मूला, अगर AX² + BX + C = 0, तो x का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4AC / 2a। ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, a है 1, b है -4, c है 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 √2 होता है। बी सेट आपका आ गया एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। अब ए क्या है, रैशनल नंबर का सेट, और एलिमेंट्स ऑफ बी क्या निकले, √a वाले टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, रैशनल अलग होते हैं, इरेशनल अलग होते हैं। इनकी इंटरसेक्शन 5 आएगी। ए माइनस बी, अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में ना हो तो ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे हम, तो ए माइनस बी ए सेट आ जाएगा। अब बी सेट का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में हमने बी के लिखने होते हैं और बी के वो छोड़ने होते हैं जो ए में है, पर कोई भी नहीं है, तो फिर बी माइनस ए बी खुद आ जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट और एल्स गिव एन एग्जाम्पल टू डिसप्रूव द रिजल्ट। ठीक है, ये देखो, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी गिवन है, ए माइनस बी निकाल लेंगे पहले हम, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए माइनस बी के एलिमेंट छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो लिख देंगे हम। ठीक है, फिर बी माइनस ए निकाल देंगे, बी के लिखेंगे और बी के वो छोड़ देंगे जो ए में है। बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे और वो छोड़ देंगे जो बी माइनस ए में है।
और देख लो दोनों के जो आंसर्स हैं वो आपस में सेम नहीं हैं, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यही हमने प्रूफ करना था।